चलो अब ये डिफरेंट डिफरेंट डायोड्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ये है जेनर डायोड, और जेनर डायोड में क्या है देखो, हमने पीएन जंक्शन डायोड, नॉर्मल वाला पीएन जंक्शन डायोड तो हमने बनाया था। आपको मालूम है मैंने क्या किया था, एक पी टाइप लिया था, एक पी टाइप, फिर एक एन टाइप मटेरियल लिया था, और यहां पे इस तरह से वायर ज्वाइन कर दिया था। तो ये था पीएन जंक्शन डायोड। क्या है ये? है पीएन जंक्शन डायोड, जिसका सिंबल आपको मालूम है, ये उसका सिंबल था, ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये लाइन मींस एन टाइप, और ये जो है ट्रायंगल जैसा वो है पी टाइप, ये उसका सिंबल था। पीएन जंक्शन डायोड जो हमने पढ़ा हो, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस भी उसके बारे में हमने देख लिया पूरा। अब यहां पे ये जेनर डायोड क्या है? जेनर डायोड में क्या होगा बच्चों, यहां पे मैंने आपको बताया था पी टाइप बनाना है तो 10⁻23 सिलिकॉन मींस 1 मोल सिलिकॉन लिए हमने, और उसके अंदर 10⁻17 एल्यूमिनियम ऐड किए। 10⁻23 सिलिकॉन, 1 मोल सिलिकॉन लिए, 1 मोल एटम्स यहाँ पे सिलिकॉन के 10⁻23, 1 मोल यहाँ पे एटम सिलिकॉन के लिए, और 10⁻17 एटम्स एल्यूमिनियम के लिए, ये बन गया है पी टाइप। उसी तरह से एन टाइप बनाने के लिए 10⁻23 सिलिकॉन लिए और 10⁻17 आर्सेनिक लिए, तो बच्चों ये बन चुका है एन टाइप। तो यहाँ पे पी टाइप एन टाइप कैसे बना वो तो हमने सीख लिया था, लेकिन किसी के दिमाग में अगर ये ख्याल आया कि चलो हम ये पी टाइप के अंदर हम ये एल्यूमिनियम जो है वो कम डालेंगे, इम्प्योरिटी, इसको इम्प्योरिटी बोली जाती है, ये इम्प्योरिटी कम डालते हैं, तो ये पी टाइप के अंदर अगर इम्प्योरिटी एल्यूमिनियम कम डाला, या तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये इम्प्योरिटी हम ज्यादा डालेंगे, या तो हम क्या करेंगे ये इम्प्योरिटी ज्यादा डालेंगे, इससे ज्यादा। आपको पता है ना, कोई जो मैगी आती है उसमें फिक्स मसाला आता है उसके साथ, लेकिन कोई कोई क्या करता है, वो अपने आप ज्यादा तीखा बनाने के लिए उसमें मिर्च ज्यादा डालता है, तो अपने आप वो ज्यादा यहाँ पे इम्प्योरिटी डालेगा। तो जैसे हम ये लेवल जो फिक्स किया था उसमें अगर ज्यादा इम्प्योरिटी डाल दी, आर्सेनिक ज्यादा डाल दिए और एल्यूमिनियम ज्यादा डाल दिए, तो क्या होगा? और मान लो एल्यूमिनियम या तो आर्सेनिक कम डाल दिए तो क्या होगा, वो हमें यहां पे देखना है। तो जेनर डायोड कुछ नहीं है बच्चों, जेनर डायोड में इंप्योरिटी लेवल आपको चेंज करना है। तो अब क्या है देखो, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं, यहां पे मान लो इंप्योरिटी लेवल ज्यादा है, इंप्योरिटी लेवल ज्यादा है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो होगा क्या देखो, पी टाइप एन टाइप, इस पे बहुत ज्यादा इंप्योरिटी है, यहां एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा एल्यूमिनियम होंगे तो होल्स ज्यादा होंगे, होल्स क्या होंगे? ज्यादा। यहां पे आप देख सकते हो यहां पे ज्यादा आर्सेनिक है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? बहुत ज्यादा। और एज अ माइनॉरिटी, आपको मालूम है एज अ माइनॉरिटी कैरियर्स भी होते हैं, तो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन होंगे और एन टाइप में होल्स होंगे, माइनॉरिटी। तो यहां पे मैंने इंप्योरिटी ज्यादा दे दी है। अब इंप्योरिटी ज्यादा डालने पे क्या होता है देखो, अगर इंप्योरिटी ज्यादा डाल दी तो यहां पे जो डिप्लेशन लेयर था, ये जो डिप्लेशन लेयर था वो पतला बनेगा, थीन बनेगा, वो थीन बनेगा डिप्लेशन लेयर। यहां पे देखो मैंने ड्रॉ किया ये डिप्लेशन लेयर, ये थीन बनेगा। तो आप सोचोगे सर ये क्यों थीन बनेगा? तो देखो एक सिंपल सी बात है, ये पी टाइप जो है, ये पी टाइप वो क्या है? पॉजिटिव। ये एन टाइप क्या है? नेगेटिव है। तो आपको मालूम है बच्चों, पी टाइप से मींस पॉजिटिव से एन की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, जिसको मैं बोलता हूं E1। ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव की साइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है E1। और यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे डिप्लेशन लेयर में यहां पे बन जाएगा आर्सेनिक प्लस, और यहां पे ये साइड बन जाएगा एल्यूमिनियम माइनस, ये डिप्लेशन लेयर में।
तो ये मैंने आपको सिखाया था, तो ये प्लस से ये माइनस की ओर दूसरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ये डिप्लेशन एरिया में, तो उसको मैं बोलूंगा E2। तो ये E1 है, ये E2 है। तो मैंने आपको सिखाया था ये साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स कब तक ये साइड जाएंगे, जब तक E1 इक्वल्स टू E2 ना हो तब तक। समझ में आ रहा है? तब तक ये साइड वाले इलेक्ट्रॉन ये साइड होल्स में जाएंगे और उतनी दीवार थिक बनेगी। तो आप सोचो बच्चों, इसके अंदर तो बहुत सारी इंप्योरिटी है, बहुत सारी इंप्योरिटी है। तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पे तुरंत ही जंक्शन वाला जो ये एरिया है उसके नजदीक ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसके नजदीकी होल्स ज्यादा है, तो फटाफट इसके इलेक्ट्रॉन इसके होल में चले जाएंगे और तुरंत ही ये E2 इतना क्रिएट कर देंगे जो E1 जितना हो। समझ में आ रहा है? तो ये दूर के इलेक्ट्रॉन को यहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होगा क्या, यहाँ का इलेक्ट्रॉन ही यहाँ के होल में चला जाएगा फटाफट और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 फटाफट इतना क्रिएट कर देगा जिससे ये E1 इक्वल्स टू E2 हो जाए। ये फटाफट हो जाएगा बच्चों, समझ में आ रहा है? तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फटाफट शिफ्ट हो गए और फटाफट ये डिप्लेशन लेयर बन गया और E1 E2 इक्वल हो गया। तो ये दीवार थिक नहीं होगी, ये थीन होगी। समझ में आ रहा है? मान लो ये जंक्शन जो है, मान लो ये जंक्शन पे आपका घर है, मान लो, समझ में आ रहा है? ये आपका घर है और ये साइड मान लो यहाँ पे आपको दोनों साइड कुछ मान लो आपको मटेरियल परचेस करना है, खाने की चीज परचेस करनी है। तो मान लो जंक्शन, आप अगर सिटी में रहते हो तो सिटी में बीच में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो राइट हैंड साइड जाओगे, तुरंत ही क्या होगा, आपको जितना चाहिए वो मटेरियल परचेस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या है, कोई जंगल नहीं है कि आपको दूर दूर तक जाना पड़े दोनों साइड। समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो क्या होगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स और इतने होल्स होते हैं जंक्शन के एरिया में कि तुरंत ही एक दूसरे को मिल जाते हैं और तुरंत ही डिप्लेशन लेयर बना देते हैं। और मान लो इंप्योरिटी कम डाली, मान लो हमने यहाँ पे इंप्योरिटी कम डाली, तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये जो दीवार होगी वो थिक बन जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मैं एक आपको PN डायोड ड्रॉ करके बता रहा हूं, ये इसमें इंप्योरिटी कम है, मान लो यहाँ पे इंप्योरिटी कम दिख रही है, तो इंप्योरिटी कम होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी आपको कम मिलेंगे देखने को। अब क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर होगा वो थोड़े इतने पोर्शन में बनेगा, इतने पोर्शन में देख लो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और यहाँ पे होल्स भी होते हैं एज अ माइनॉरिटी, ये P टाइप ये N टाइप है। तो इंप्योरिटी कम होने पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, उसको तो कितना होना है, E1 जितना होना है। तो होगा क्या, ये E2 इतना इलेक्ट्रिक फील्ड तब क्रिएट होगा जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन दूर दूर से आके यहाँ के दूर दूर के होल में जाएंगे, तो ये वॉल जो होगी वो थोड़ी थिक बन जाएगी और यहाँ पे तब जाके ये E2 और E1 इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है? तो एक चीज, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, इंप्योरिटी लेवल कम या तो ज्यादा करने में क्या यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलता है। तो इंप्योरिटी लेवल ज्यादा किया तो ये हुआ, इंप्योरिटी लेवल कम किया तो ये हुआ। ये पहले तो मैंने आपको इंप्योरिटी के बारे में बता दिया। अब जाके जेनर डायोड आपको डायरेक्ट समझ में आएगा यहाँ पे। तो चलो अब यहाँ पे ये जेनर डायोड में मैंने आपको इंप्योरिटी लेवल तो बता दिया है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, इंप्योरिटी लेवल यहाँ पे कम है तो ये वॉल थिन बनी है। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे एज अ रिवर्स बायस में। हम इसको कैसे ज्वाइन करेंगे रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस P टाइप को अगर बैटरी के नेगेटिव के साथ ज्वाइन किया है, P टाइप को बैटरी के नेगेटिव के साथ और N टाइप को बैटरी के पॉजिटिव के साथ ज्वाइन किया है, तो ये बन गया रिवर्स बायस कनेक्शन। याद रखना,
ये बन गया रिवर्स बायस कनेक्शन। अब क्या होगा बच्चों, देखो रिवर्स बायस कनेक्शन में हमें ये दीवार में क्या इफेक्ट होगी वो देखना है। तो इसके अंदर अभी इंप्योरिटी ज्यादा है, याद रखना इसके अंदर इंप्योरिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे ये जो दीवार होगी, ये दीवार में पतली दीवार होगी, तभी ये E2 इक्वल्स टू E1 तो हो गया है। यहाँ पे इतनी सी ये थिन दीवार जनरेट हुई और तब तो E1 और E2 हो गया है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे थोड़ा ही वोल्टेज देना है ये दीवार को तोड़ने के लिए। हम ये E1 इक्वल्स टू E2 तो ये हो ही गया है। तो रिवर्स बायस में तो हमने क्या देखा था बच्चों, रिवर्स बायस में हमने ये देखा था कि यहाँ से जैसे करंट पास होगा तो पहले ये जो पतली दीवार है वो थोड़ी थिक होती जाएगी और कुछ ज्यादा वोल्टेज मिलेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज मिलेंगे, तब ये वोल्ट टूटेगी और करंट फ्लो होगा। ये हमने देखा था। लेकिन एक चीज याद रखना, जब इंप्योरिटी लेवल ज्यादा होता है, इंप्योरिटी लेवल जब ज्यादा होता है तब रिवर्स बायस कनेक्शन में ये थोड़े वोल्टेज मिलने पे ही ये दीवार टूट जाती है और करंट, बड़ा करंट फ्लो होने लगता है, मिली एम्पियर ऑर्डर में करंट फ्लो होने लगता है। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, आपको मालूम है रिवर्स बायस का ग्राफ हम थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते थे। तो जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये वोल्टेज की लाइन है, यह है करंट की लाइन। तो यहाँ पे रिवर्स बायस में याद रखना, रिवर्स बायस में करंट माइक्रो एम्पियर में नहीं, मिली एम्पियर में यहाँ पे आपको मिल रहा है। याद रखना ये मिली एम्पियर में करंट मिल रहा है रिवर्स बायस में। और यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ इस तरह से होगा, इस तरह से। यहाँ पे समझ में आ रहा है, कुछ ब्रेक डाउन वोल्टेज आपको तुरंत मिल जाएंगे। और जेनर डायोड जहां पे इंप्योरिटी ज्यादा होती है, याद रखना बच्चों, जेनर डायोड जहां पे इंप्योरिटी ज्यादा होती है वहां पे अगर ये वोल्टेज अगर 4 या तो 4 से कम भी मिल गए, समझ में आ रहा है, लेस देन 4, तो क्या होगा, ये दीवार टूट जाएगी। ये दीवार क्या होगी, टूट जाएगी। 4 या 4 से कम वोल्ट पे भी ये दीवार टूट जाती है, कौन सी, रिवर्स बायस की। तो ये जो इफेक्ट हुई उसको जेनर इफेक्ट बोला जाता है, जेनर इफेक्ट, जो जेनर नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड आउट की थी। अब आप सोचोगे सर यहां पे क्या होगा, तो
यहां पे बच्चों क्या होगा, जब आप इसको रिवर्स बायस में डालोगे इस तरह से, तब यहां पे इंप्योरिटी कम है। इंप्योरिटी कम है इसलिए यहां पे क्या होगा, ये दीवार को तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी इसकी थिकनेस ज्यादा है। इसकी थिकनेस क्या है, ज्यादा। देखो ये रिवर्स बायस कनेक्शन है और इसकी थिकनेस ज्यादा है। जब वोल्टेज 6 से ज्यादा होंगे, 6 या तो 6 से ज्यादा होंगे, तब जाके ये दीवार टूटती है और आपको करंट मिलता है। वो तो इसी तरह से मिली एम्पियर में ही मिलता है, लेकिन इसको बोला जाता है एवेलांच इफेक्ट। एवेलांच इफेक्ट। एवेलांच इफेक्ट में क्या होगा बच्चों, इंप्योरिटी लेवल कम होगा, इंप्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम होगा, वॉल थिक होगी। रिवर्स बायस ज्वाइंट करने पे, रिवर्स बायस कनेक्शन देने पे ये 6 या तो 6 से ज्यादा वोल्टेज पे ये वॉल टूटती है, जिसको बोला जाता है एवेलांच इफेक्ट। और इसको एवेलांच डायोड भी बोला जाएगा। ये एवेलांच इफेक्ट है और ये डायोड को एवेलांच डायोड भी बोल सकते हैं हम। और इसको जेनर इफेक्ट और इसको जेनर डायोड भी बोल सकते हैं हम। ये जो डायोड बना, ये डायोड, उसको जेनर डायोड भी बोल सकते हैं। तो जेनर डायोड में याद रखना, जेनर डायोड में इंप्योरिटी लेवल ज्यादा, रिवर्स बायस में ज्वाइन करने पे कम वोल्टेज देने पे भी दीवार टूट जाएगी। ये एवेलांच इफेक्ट में इंप्योरिटी लेवल कम, दीवार थिक, ज्यादा वोल्टेज, 6 से ज्यादा वोल्टेज देने पे ये वॉल टूटती है, इसको बोला जाता है एवेलांच। और इसमें भी जो करंट प्रोड्यूस होगा, दीवार टूटने पे करंट प्रोड्यूस होगा, वो करंट भी मिली एम्पियर में ही होगा। इसमें भी क्या होगा, करंट आप रिवर्स बायस में जब देखोगे, रिवर्स बायस में जब देखोगे आप, तो ये ग्राफ यहां पे क्या था, 4 वोल्ट, ये आपको यहाँ पे 4 वोल्ट या तो 4 वोल्ट से कम पे ये टूट जाता है, और ये तो 6 या तो 6 से ज्यादा पे ही टूटता है। समझ में आ रहा है, ये 6 या तो 6 से ज्यादा वोल्टेज पे ही ब्रेक डाउन आता है। ये 4 या तो 4 से कम वोल्ट में भी ये इसका ब्रेक डाउन आ जाता है। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, एवेलांच इफेक्ट और जेनर इफेक्ट। दोनों में क्या किया है, सिंपल सी बात है, इंप्योरिटी लेवल अलग अलग रखिए। यहाँ इंप्योरिटी लेवल ज्यादा, यहाँ इंप्योरिटी लेवल कम। तो आप बोलोगे सर ये काम कहाँ पे आता है, हमको समझ में तो आ गया कि ये काम ये क्या करता है। तो इसका जो यूज होता है वो होता है यहाँ पे जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, मान लो आपके घर में कुछ वोल्टेज या तो उससे कम आए तो ही आप अलाउ करोगे। मान लो कुछ मीन्स समझ लो आपके घर में 220 या तो उससे कम वोल्टेज आए तो आप उसको अलाउ करोगे, या तो उससे ज्यादा आ गए वोल्टेज तो आपके घर की सर्किट जो भी होगी, टीवी, फ्रिज, वो सब कुछ मान लो फेल हो जाएगा, तो आप उसको अलाउ नहीं करोगे। तो ये जेनर डायोड क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेट करता है। अगर मान लो हम ऐसा एक सिस्टम बना दे, जो वोल्टेज आ रहा है, बाहर से जो वोल्टेज आ रहा है, अगर उसकी वैल्यू कुछ वैल्यू से बढ़ जाती है तो जेनर डायोड ऑटोमेटिक क्या करेगा, लाइट जो अंदर आ रही है उसको ऑफ कर देगा। समझ में आ रहा है। तो ये वोल्टेज रेगुलेट कर सकता है, क्योंकि जेनर डायोड में आपने देखा, जेनर डायोड में क्या हो रहा है, 4 या तो 4 से कम वोल्टेज पे ही ये दीवार टूट जाती है। आपने यहाँ पे देखा, देखो समझ में आ रहा है बच्चों। तो जेनर डायोड जो है वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज होता है, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ाऊंगा जेनर डायोड का। तो जेनर डायोड में बहुत इजी, आप टेक्स्ट बुक में रीड करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको जेनर डायोड और एवेलांच डायोड के बारे में बताया है।